नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाने की सोच रहे हैं और अगर आपको इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं, मतलब आप अर्निंग के लिए सोच रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल अकाउंट बनाने का तरीका बताया है। प्रोफेशनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे आप इंस्टाग्राम से कमाई कर सकते हैं, और अकाउंट बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका अकाउंट या तो ग्रो नहीं करेगा, या उसको रीच नहीं मिलेगी, या वो फ्रीज भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट जो बनता है ना, तो वो फ्रीज हो जाता है, कई दिनों तक उसकी रीच उसे मिलती नहीं है। तो मैंने आपको जो इसमें तरीका बताया है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हो और वैसे ही अकाउंट को क्रिएट करते हो, तो भाई प्रोफेशनल अकाउंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वीडियो थोड़ी लंबी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट आपको समझाना जरूरी था, तभी जो है आपका अकाउंट वो ग्रो करेगा। तो वीडियो को एंजॉय करो, और हाँ, अगर नए हो चैनल पे तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो, बाद में भूल जाते हो आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताना जरूर, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में अकाउंट खोलने का तरीका इसमें बताया है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। आप वीडियो को एंजॉय करो और मुझे कमेंट में जो बताना वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हमने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, यानी कि इंस्टॉल कर लिया है। और इंस्टॉल करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है। अब देखो, यहाँ पे मेरा तो प्रोफाइल फ़ोटो लग के आया है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अकाउंट सेंटर बहुत पहले से सेट कर रखा था। इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट मेरे मर्ज करे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ मेरे को प्रोफाइल पिक दिखा रहा है। लेकिन आप जब नया अकाउंट बनाओगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा। आपको ऑप्शन आएगा नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट का, जो नीचे लिख के आ रहा है ना, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, आपको प्रोफाइल फोटो पे क्लिक नहीं करना है। इससे क्या होगा, पुराना अकाउंट खुल जाएगा। तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करने को कहेगा ये। अब आपको अगर मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना है तब तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, और अगर आप मोबाइल नंबर से नहीं बनाना चाहते हो तो आपके पास ईमेल का ऑप्शन भी है। आपके पास अगर मेल आईडी बनी हुई है तो आप मेल आईडी से एंटर कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप पे प्रोफेशनल मेल आईडी बनानी नहीं आती तो भैया आई बटन में एक लिंक आ रहा है, जीमेल की आईडी बनाने का तरीका मैंने उसमें बताया है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे क्या है, आप प्रोफेशनल जीमेल की आईडी बनाना सीख जाओगे। और मेल आईडी पहले से बनी रखी है तो आपको वो एंटर करनी है। तो यहाँ मैंने अपनी मेल आईडी जो है उसको एंटर कर दिया है। और उसके बाद अब क्या है, मैंने इस पर नंबर तो एंटर किया नहीं है, मोबाइल नंबर, केवल मेल आईडी जो है वो एंटर की है। और उसे एंटर करने के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। और इससे क्या है कि एक OTP जो है वो हमारी मेल आईडी पे आएगा, ताकि ये वेरिफिकेशन हो सके, ये कंफर्म हो सके कि ये जो मेल आईडी हमने यहाँ एंटर की है वो जेन्युइन है और हमारी है। अगर ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी तो ऐसे तो आपकी मेल आईडी का कोई भी यूज़ कर लेगा अकाउंट बनाने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अब मेरी मेल आईडी पे एक OTP आया है, उस OTP को मुझे यहाँ पे एंटर करना है। और एंटर करने के बाद ये जो मेरी कंफर्मेशन है ये पूरी हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। OTP अगर नहीं भी आ रहा है तो आई डिड नॉट गेट द कोड, आप इस पर क्लिक करना, और उसके बाद से दोबारा से आपके जीमेल पे एक OTP आएगा, और जो लास्ट वाला OTP होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जीमेल पे जाइए, अपने OTP को चेक कीजिए अपनी मेल आईडी पे जाके, और जो OTP आया हो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और वो एंटर आपको करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद जब वो एंटर हो जाएगा तब आप नेक्स्ट करोगे। अब ये पूछेगा आपसे कि आपका नाम क्या है, आपको अपना पूरा नाम लिखना है। आप चाहो तो अपने सरनेम के साथ अपना पूरा नाम लिख सकते हो, और आप अगर कोई ब्रांड वगैरह हो तो आप अपने ब्रांड का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने एंटर किया है तुषार टुकटॉक्स, क्योंकि ये मेरा नाम है। पीछे का नाम जो है वो मेरी पेज का नाम है, और आगे का नाम मेरा खुद का है, तो मैंने वो लिखा है। अब बनाना है यहाँ एक पासवर्ड जो है आपको बहुत टफ बनाना है, और इसके अंदर आपको चारों चीज़ें लगानी है, यानी कि कैपिटल लेटर इंग्लिश के, स्मॉल लेटर, और ये जो होते हैं ना साइन वगैरह, स्टार, हैश वगैरह। पासवर्ड में ये चीज़ भी होनी चाहिए, और न्यूमेरिक के जो अंक होते हैं 1 2 3, इनको भी ऐड करना चाहिए। इन चारों चीज़ों को मिला के आपको पासवर्ड बनाना चाहिए। तो मैंने पासवर्ड जो अपना एंटर कर दिया है, और इस पासवर्ड को बना के, ये क्या है, सिक्योर पासवर्ड है। तो आपने जैसे ही ये पासवर्ड एंटर किया उसके बाद आप इस पासवर्ड को कहीं लिख भी सकते हैं, जो आपकी सेव डायरी है, उससे क्या है आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ मैंने पासवर्ड जो है उसको भी एंटर कर दिया है, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि सेव योर लॉगिन इन्फो, तो इसको सेव करना है या नोट नाउ करना है। तो मैं सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सेव होता है पूरा का पूरा प्रोसेसिंग जो होता है। तो यहाँ मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इसीलिए आप इस पर सेव पे क्लिक करें, नोट नाउ पे ना करें, क्योंकि इससे क्या है कि जब भी आप इस पर लॉगिन करोगे तो बस आपको प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो इजीली यूं ही लॉगिन हो जाएगा। आपको बाद में पासवर्ड या यूज़र नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट्स योर बर्थडे।
इस बर्थडे के कॉलम को भरते समय ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर अपना पेज मोनेटाइज कराना है, पैसे कमाने हैं, तो कम से कम यहाँ जो आपकी एज है वो 18 साल से ज़्यादा की दिखनी चाहिए। अब यहाँ लिख रहा है ना 0 ईयर ओल्ड। अब मार्च 22 को मैंने कल ही अकाउंट बनाया तो मेरे को ये मार्च 22 दिखा रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस जगह पे डेट को एडिट करके ऐसी डेट सेलेक्ट करें जिसमें 18 साल तो कम से कम आपका अकाउंट दिखना चाहिए कि आप 18 साल के तो हो। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करके अक्टूबर 22 2000 में ये कर ले रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अब 2023 चल रही है तो 23 साल लगभग हो जाएंगे अकाउंट को, कि 23 साल का मैं हूँ, इसमें ये चीज़ दिखा दी जाएगी। तो आपको कम से कम इसकी डेट जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 18 साल से ऊपर के आप दिखने चाहिए। तो मैंने यहाँ अक्टूबर 22 2000 ये सेलेक्ट किया है और इसको एंटर करने के बाद अब मैं 22 साल का यहाँ दिखाया जा रहा हूँ, बर्थडे 22 ईयर ओल्ड। अब इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ ये पूछ रहा है क्रिएट अ यूज़र नेम। तो यूज़र नेम का मतलब ये हुआ कि आपको एक यूज़र नेम बनाना होता है अपने पेज के लिए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंस्टा पेज पे, क्योंकि यही आपके अकाउंट की मेन चीज़ होती है। अब मेरे नाम से रिलेटेड करता हुआ इन्होंने दिखा दिया और ये यही करता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया अपने यूज़र नेम को। अब मैं चाहूँ तो नंबर भी लगा सकता हूँ, इसके आगे 1 2 3 है, जो भी मेरा कोई लकी नंबर हो, वरना मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो स्टॉक्स जो है, तो मैं इसी यूज़र नेम को रहने दूंगा। आप चाहो तो इसे एडिट करके कुछ और भी कर सकते हो, बस आपको ये यूज़र नेम नहीं रखना है जो मेरा है। तो बस इस पर भी नेक्स्ट करके अब ये जो है इंस्टाग्राम के टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है, इसको तो आपको एग्री करना ही है, तो इसे स्किप ना करें और इसके बाद आप इसको भी एग्री कर दें। बस यूज़र नेम का ध्यान रखना कि यूज़र नेम आपको अपने नाम से मिलता हुआ रखना है, मेरा मत रख लेना। अब ये कह रहा है एक प्रोफाइल फ़ोटो आपको लगानी है। प्रोफाइल फ़ोटो पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपको ये प्रोफाइल फ़ोटो लगाने को बोले तो भाई आपको जेन्युइन फ़ोटो लगाना है और फाइंड फेसबुक फ्रेंड टू फॉलो, अब ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहें फाइंड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट के जितने नंबर होंगे वो इस पर अपडेट हो जाएंगे और ये आपको दिखाता रहेगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं जिनके नंबर आपके फ़ोन में सेव हैं वो इंस्टा पे किस नाम से हैं, और उनको भी चुगलखोरी करता रहेगा ये कि आप इंस्टा पे इस नाम से हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप फाइंड फ्रेंड पे क्लिक करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा और आपके फ़ोन के जितने लोग होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे इंस्टाग्राम पे। तो ये आपके ऊपर है कि आप उन लोगों को देखना चाहते हो, अपनी डिटेल्स देना चाहते हो उनके बारे में, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ स्किप कर दिया। अब जैसे ही आपका अकाउंट बन के तैयार होगा, ये आपसे कहेगा कि भैया कुछ लोगों को फॉलो कर लो, लेकिन अब ये कुछ लोगों की लिस्ट दिखा रहा है कि इन लोगों को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मुझे तो इनको फॉलो करना नहीं है। तो आप सबसे पहले सर्च करें तो स्टॉक्स, सबसे पहले इस बंदे को सर्च करें, ये आपके भाई का ही है अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट है। तो इस बंदे को सर्च करें और इस बंदे को सबसे पहले फॉलो कर लें, क्योंकि क्या है आपको जो भी टिप्स चाहिए आपका भाई आपको देता भी रहेगा, और आप मुझे फॉलो करोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि चलो भाई ने मेरी वीडियो देख के अपना अकाउंट बनाया है और मुझे फॉलो भी किया है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मेरे फॉलो करने के बाद देखो नीचे जो ये साइन बन के आ रहा है ना आदमी का प्लस करके, इस पर क्लिक करोगे तो ये जो नीचे सजेशन है ये आने शुरू हो जाएंगे। अब नीचे मेरे सजेशन में जितने लोग आ रहे हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे बंदे को फॉलो करो जो आपसे रिलेट करता हो। जैसे आप लिपसिंग की वीडियो बनाते हो तो ऐसे बंदे को फॉलो करो जो लिपसिंग की वीडियो बनाता है। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर को फॉलो करो, अगर आप डांस करते हो तो डांसर्स जो होते हैं उनको फॉलो करो। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये, जो काम आप करते हो उससे रेलिवेंट करते हुए लोगों को ही फॉलो करना। इससे क्या है आपके अकाउंट का सजेशन बढ़ेगा, और डिटेल में मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको नया अकाउंट बनाया है ना आपने, तो आप उन लोगों को फॉलो करो जिनसे रिलेट करता हुआ आपका खुद का कंटेंट है। सपोज करो कि आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर को फॉलो कर लो। तो इस तरीके से अब हमारा अकाउंट तो बन के रेडी हो गया, लेकिन अब बात आती है मेन काम की, क्योंकि वही मेन काम की बात जो है वो अर्निंग दिलाएगी और उससे ही हमारा जो ये पेज है वो मोनेटाइज होगा। अभी तो ये पर्सनल अकाउंट है, अब हम इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्रोफाइल फ़ोटो लगाना है, एक बायो लगाना है। तो बायो में आप इसे कोई बढ़िया बायो बना के लिखें, ऐसे नहीं कि बहुत से लोग, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना यूट्यूबर, तो आप भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन छपरी टाइप का मत लिखें कि केक मर्डर ये इस तारीख को वो, जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं ना बेकार सा बायो, वैसा नहीं लिखना है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ब्रांड जो आपके पास काम के लिए नहीं आएगा अगर बायो बेकार होगा तो इसलिए बायो जो मैंने लिख लिया है। अब देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्रोफाइल फ़ोटो सब्सक्राइब का, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ मैंने प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो भी लगा दिया है, बायो भी लिख दिया है। तो एक ये क्राइटेरिया होता है नए अकाउंट पे, और ये आपको पूरा करना जरूरी होता है। अब लिख के आ रहा है ना कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो 3 चीज़ें पूरी हो चुकी है, एक चीज़ रह गई है। अभी ये भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो भी मैंने लगा दिया है। तो ये पूरा क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो चुका है, चारों की चारों चीज़ें जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद मेरे को आना है सेटिंग में। अब मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
तो आपको आना है अकाउंट सेटिंग में और सबसे नीचे आ रहा है ये स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, बस इस पर क्लिक करना है। और देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, इसे बहुत गौर से समझना, एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो अर्निंग जो है आपकी वो इंस्टाग्राम से 1 रुपये की भी नहीं होगी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट 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 ऐसे करके 4 बार करना है। और उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू। आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाते हो। अगर आप ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर की कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, अगर आप डिजिटल क्रिएटर हो तो डिजिटल क्रिएटर की कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, अगर आप टीचर हो तो एजुकेशन की कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से कोई सी भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो और यही कैटेगरी आपकी प्रोफाइल पे लोगों को दिखेगी भी। तो आप जैसे मेरी तरह क्रिएटर हो तो आप डिजिटल क्रिएटर भी सेलेक्ट कर सकते हो। और कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो क्रिएटर की कैटेगरी चूज़ कर देना, सबसे नीचे आ रही है, सबसे बढ़िया कैटेगरी है वो, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो आप चाहें तो वीडियो क्रिएटर की जो कैटेगरी है उसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक कैटेगरी चूज़ करनी है और ऊपर जो लिख के आ रहा है ना डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, अगर आप उसे ऑन कर देते हैं तो उससे ये होगा कि वो जो प्रोफाइल की कैटेगरी आपकी वो लोगों को भी दिखेगी। तो यहाँ मैंने वीडियो क्रिएटर जो है उसे सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है आर यू अ क्रिएटर। अगर आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं, आपका कोई स्टोर है, ऑनलाइन आप कुछ माल बेचना चाहते हैं, सपोज करो कि जीन्स का काम करते हो, टी शर्ट का, लहंगे का, या किसी भी तरीके की कोई खाने पीने की चीज़ का काम करते हो, तो आप बिजनेस कैटेगरी चूज़ करें। और अगर आप मेरी तरह क्रिएटर हो तो आपको क्रिएटर कैटेगरी चूज़ करनी है। इस जगह पे हर कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो डिटेल में बनाई थी ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप क्रिएटर की जो कैटेगरी है इसको सेलेक्ट करें, बिजनेस को ना करें। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैटेगरी को चूज़ करें। दोनों ही कैटेगरी में आपको पैसे मिलेंगे, दोनों पे ही आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा। अब ये कह रहा है चेंज टू योर सेफ्टी सेटिंग। ये ज़्यादातर फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के लिए होता है, क्योंकि इसमें कोई अगर गलत मैसेज भेज रहा है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, और अगर कोई कमेंट गंदा कर रहा है तो आप उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। ये भी बहुत काम की चीज़ है, अलग वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे मैं। फिलहाल तो हम अकाउंट बना रहे हैं ना, ये टॉपिक अलग है। आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो बस अब ये कह रहा है साइन अप फॉर रिसर्च एंड ऑफर टू हेल्प ग्रो योर ब्रांड प्रमोशनल ईमेल। अब इनकी जो मैसेज होते हैं, ईमेल होते हैं, अगर आप उनके लिए यस करना चाहते हो तो आप इनकी जो प्रमोशनल ईमेल है ना वो आपकी मेल आईडी पे आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत भेजते हैं ये। और इसके बाद हमको यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। अभी ये देखो वही वाली बात आ गई, शेयर लॉग इन यूजिंग अकाउंट सेंटर। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो इसमें आपको फेसबुक का पेज जो है लिंक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने अभी अकाउंट को ओपन किया था ना और मेरा प्रोफाइल फोटो बन के आया था फेसबुक वाले पेज का, तो ये वो चीज़ है। लेकिन अभी आप इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इसकी अभी कोई ज़रूरत इतनी है नहीं है। जब आप फेसबुक का पेज भी बना लोगे और आप इसके साथ उसको लिंक करना चाहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो में कम छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि कैसे अकाउंट सेंटर जो है उसको चालू करते हैं। तो उससे क्या इंस्टाग्राम का अकाउंट और फेसबुक का अकाउंट आपका एक साथ ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये होता है इसका क्राइटेरिया, जैसे यूट्यूब पे होता है ना 1000 घंटे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर, वैसे इसका ये क्राइटेरिया है और ये 10 मिनट में पूरा हो जाएगा क्राइटेरिया, इतना आसान है। इसके बाद ही आपका प्रोफेशनल अकाउंट चालू होगा। तो इसमें 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट कंप्लीट करने आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। कोई भी यूट्यूबर ये वाले पॉइंट नहीं बताता, इसीलिए मैंने वीडियो लंबी रखी थी ताकि आपको मैं डिटेल में समझा सकूँ। अब इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं। इन चारों पॉइंट में ग्रो योर ऑडियंस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लोर टूल एंड इनसाइड और कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो कंप्लीट योर प्रोफाइल ये तो हमने पूरी कर ही ली थी, बायो लगा लिया, उसके बाद डीपी भी लगा लिया, तो ये चीज़ तो हमारी पूरी थी। अब ग्रो योर ऑडियंस में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपने पेज को फॉलो करने के लिए। अब ये पेज बन गया ना आपका, तो आप व्हाट्सएप पे चाहें तो व्हाट्सएप पे इनवाइट कर सकते हो, SMS के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, और अपने जो पेज है इसका लिंक भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और 5वां पॉइंट है फॉलो कॉन्टैक्ट। आप अब कॉन्टैक्ट को भी फॉलो करके ये क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो। तो मैंने तो लिंक शेयर किया है एक व्हाट्सएप पे, और उससे क्या है कि ये जो मेरा लिंक है शेयर हो गया और ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब देखो ब्लू टिक है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया, पटाखे छूट गए, यानी कि ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर टूल एंड इनसाइड। ये जो होता है ना टूल, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ही आप अपनी जो इनसाइड वगैरह है वो चेक कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो कितने लोगों पे पहुंचा, आपके कितने फॉलोअर आए। डिटेल में आप अपनी जो रीच है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये जो बहुत बढ़िया टूल होता है इनसाइड का, और यही बहुत काम में आएगा आपके आगे चल के भी। तो इसे भी हम ब्लू टिक कर देंगे। अब पटाखे फिर से छूट जाएंगे, यानी कि ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। अब आप ये मत सोचना कि अब ये क्राइटेरिया पूरा, अगर आप बैक करोगे ना तो सारी चीज़ बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। अभी एक पॉइंट रह गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर मैं इसको पूरा ना करूं और मैं बैक करना शुरू कर दूं तो बैक करने से क्या होगा, मैं पहले की तरह पहुंच जाऊंगा बिल्कुल। और मुझे ये स्टेप भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
इसमें क्या होगा कि मेरे को कुछ फ़ोटो या कुछ रील्स जो है वो अपलोड करनी है, तो मैंने बैक कर दिया और देखो बैक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो इस स्टेप को पूरा नहीं करते, इसीलिए उनका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है और रीच जो वो भी खत्म हो जाती है। तो मुझे ये पॉइंट भी क्लियर करना है, तो यहाँ मैं एक पोस्ट जो है आपको अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मेरी मैडम के चैनल का है फ़ोटो, तो ये पोस्ट बनी हुई है, तो मैं इसको ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको, और इससे मैं आपको ये भी दिखा दूंगा पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं। अब पोस्ट के साथ साथ यहाँ इफेक्ट दे रखे हैं, आप कोई सा भी इफेक्ट लगा के पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। ऊपर जो आ रहा है राइट अ कैप्शन, इसमें आपको एक बढ़िया सा कैप्शन लिखना है जो पोस्ट से रेलिवेंट करता हुआ हो, और जो हैशटैग लगाने हैं वो मैक्सिमम 5 या 6 हैशटैग लगाएं, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कैप्शन लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सब्सक्राइब मी, उसके बाद हैशटैग 5-6 हैशटैग आपको लगाने हैं। और टैग पीपल जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को या किसी भी दोस्त को टैग कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसमें लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, मैसेज का बटन भी ऐड कर सकते हैं और म्यूज़िक भी लगा सकते हैं इस पोस्ट पे, जो भी आपको लगे। बस उस पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद गाने का ऑप्शन आएगा, जो गाना आपको अच्छा लगे वो आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। और सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है शेयर टू फेसबुक, फेसबुक पे सेलेक्ट, अगर आपको शेयर करनी है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। शेड्यूल भी कर सकते हैं पोस्ट को, फिलहाल मुझे तो केवल ये इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, तो मैं शेयर टू इंस्टाग्राम ओनली ये सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखो ये अपलोड हो रही है, और ऐसे करके इसका भी क्राइटेरिया होता है, आपको 3 या 4 पोस्ट तो अपलोड करनी ही करनी है, तब जाके आपका जो अकाउंट है बिल्कुल पूरी तरह रेडी होगा। तो इसमें आप स्टार्टिंग में चाहो तो 4 पोस्ट अपलोड कर सकते हो, 4 रील अपलोड कर सकते हो, जो मन करे आपका वो करो। इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि पोस्ट ही अपलोड करनी है, आप 4 रील भी अपलोड कर सकते हो, तब जाके ये जो पॉइंट है ना ये क्लियर होगा। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप चेक कर लीजिए, आपका मेल आईडी सही है, जेंडर जो है उसे ज़रूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इससे क्या है आपके अकाउंट का जो सजेशन है ये बढ़ जाता है। अब जैसे मैं मेल हूँ तो मैंने मेल सेलेक्ट किया है, अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल सेलेक्ट करो, इससे क्या है आपके अकाउंट की जो डिस्कवरिटी होती है ना वो बढ़ जाएगी। यही मेन होता है, यही ज़रूरी होता है अकाउंट में। इससे क्या है आप अपने मोनेटाइजेशन फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं, बोनस रहा, एडसेंस प्रोफाइल फीड रहा, गिफ्ट रहा, वो तभी आपको मिलेंगे जब आपका ये इनेबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई के चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।